लहर की तैयारी में शिवराज सरकार जुटी हुई है। बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी अब कम होता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 9,715 नए केस सामने आए हैं। वहीं 81 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,324 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब कोरोना का ग्राफ भी कम होता नजर आ रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार संक्रमण बढ़ने का जो एक तरह से कहा जाए आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है ग्राफ कम हो रहा है। वहीं तीसरी लहर की तैयारी में भी सरकार जुट गई है, क्या जानकारी? अब बिल्कुल शुभांगी, देखिए करीब 1 महीना होने को आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है, कोविड लॉकडाउन चल रहा है, जिसके अब अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। और पहली बार या यूँ कहें कि कई दिनों के बाद जो संक्रमण का ग्राफ है वो नीचे आया है। 10,000 से कम मामले जो हैं पॉजिटिव पूरे प्रदेश में सामने आए हैं। भोपाल के लिए भी राहत की बात है। कल करीब 7,500 सैंपल राजधानी भोपाल से टेस्टिंग के लिए गए थे, जिनमें से महज 1,450 लोगों की ही जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। इसके पहले जो सिलसिला बना हुआ था, करीब रोजाना 6500 से 6600 जो सैंपल्स से शुभांगी वो टेस्टिंग के लिए जाते थे, जिनमें से 1800, 1900 इस तरीके के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो सामने आते थे। यानी कि भोपाल में भी जो संक्रमण की दर है उसमें जो कमी है वो ज़रूर नोटिस की जाती है। और लंबे समय से शासन प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे थे कि ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल हुई है। और अब स्टेबिलिटी के साथ साथ कुछ कमी भी देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच थर्ड लेयर का भी अलर्ट है, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी शुभांगी। उसके लिए शासन प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में बैलून ICU बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए विशेष ICU, HDU वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। जो तमाम ज़रूरी दवाएं रहेंगी उनकी उपलब्धता पर सरकार ने जोर देना शुरू कर दिया है। और ब्लैक फंगल इन्फेक्शन जो एक बड़ी चुनौती बन के अब उभर रहा है इस पूरे संक्रमण के काल के बीच, उससे लड़ाई के लिए भी जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें आदेश दे दिए गए हैं कि इससे लड़ने के लिए भी जो दवाइयाँ ज़रूरी हैं उनकी उपलब्धता अस्पतालों में सुनिश्चित कराई जाए। बहरहाल देखना होगा आने वाले समय में जो ग्रोथ रेट है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। अगर इसी तरह से लोगों ने जन भागीदारी के साथ, शासनशिप के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया शुभांगी, तो निश्चित तौर पर कोविड के संक्रमण की दर में जो वृद्धि, माफ़ कीजिएगा, जो कमी देखने को मिल रही है ये आने वाले समय में भी बनी रहेगी। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी, एक राहत भरी खबर अब ये है कि ये ग्राफ कम होने लगा है, रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। तो जिस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, कर्फ्यू का पालन करेंगे, तो संक्रमण की रफ्तार को हम कम कर सकते हैं।